बिहार की सियासत में इस वक्त तीन नाम हैं जो मंच पर आते हैं तो भीड़ खुद ब खुद खींची चली आती है। ना उनके पास केंद्र की सत्ता है, ना राज्य का मुख्यमंत्री पद, ना ही किसी बड़े गठबंधन का वरदान, लेकिन लोगों के दिलों पर राज है। वो तीन नाम है मनीष कश्यप, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। तीनों अलग अलग रास्तों से चल रहे हैं, लेकिन मंजिल एक है, बिहार की सत्ता और बिहार का भविष्य। आज बात उसी सियासी त्रिकोण की करेंगे जिसने लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। अब बिहार की सियासत सिर्फ लालू, नीतीश या तेजस्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। एक नई लहर उठ रही है, जहां भीड़ वहां उमड़ती है जहां ना कोई बड़ी पार्टी है और न ही मंत्री पद का कोई लोभ। मंच पर तीन चेहरे दिखाई पड़ते हैं। मनीष कश्यप, जो खुद को पत्रकार नहीं बल्कि जन आंदोलन मानते हैं। चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान की विरासत को मोदी मॉडल में ढालना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर, जो सिस्टम के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से क्रांति लाने की बात करते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इन तीनों की मौजूदगी ने बिहार के सियासी गलियारों में धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे कि इनके इरादे क्या हैं, इनकी ताकत क्या है और एक किसे चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनीष कश्यप की, जिन्हें लोग सन ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत यूट्यूब से की, लेकिन उनका सफर महज एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, वह एक जन आंदोलन बन गए। चाहे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला हो या फिर पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत, मनीष ने वो बातें खुलकर कही जिन्हें अक्सर सरकारें छिपाती हैं। मार्च 2023 में तमिलनाडु मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर एनडीपीएस और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गई, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने एक बार फिर बिहारी युवाओं को सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात दोहराई। मनीष ने हार नहीं मानी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर सियासत का एक नया अध्याय शुरू किया। हालांकि 19 मई 2025 को पीएमसीएच में उनके साथ एक घटना हुई, जहां उन्होंने डॉक्टरों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। उन्होंने सरकार पर सुनवाई न करने और सिस्टम पर आरोप लगाए और फिर बीजेपी छोड़कर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मनीष कश्यप अब जन स्वराज के साथ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अगर भीड़ जुटानी हो तो मनीष आज भी सबसे आगे हैं। राजनीति उन्हें स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जमीन उन्हें पहचानती है। अब बात चिराग पासवान की, एक अभिनेता से नेता बने युवा जो अब खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। 2020 में जब वह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े तो अकेले अपने दम पर उन्होंने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह एनडीए के साथ लड़े और 100% स्ट्राइक रेट के साथ मोदी का दिल जीता। वह केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन एक साल में ही उन्होंने बिहार में लौटने का ऐलान कर दिया। आज की तारीख में वह दलित युवाओं का चेहरा है जो विकास और आत्मसम्मान दोनों चाहते हैं। उन्हें बीजेपी का साथ भी चाहिए, लेकिन अपने रथ की दिशा वो खुद तय करना चाहते हैं। चिराग को इस वक्त लोग तेजस्वी की काट और एनडीए के सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। रामविलास पासवान की विरासत उनके पीछे है और मोदी का नाम उनके आगे। अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो चिराग 2025 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वहीं नीतीश बाबू को दिल्ली लाया जा सकता है और चिराग को वहां एनडीए अपना चेहरा बना सकती है। लेकिन अब बात आती है तीसरे चेहरे प्रशांत किशोर की। शायद देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बीजेपी, जदयू, टीएमसी और कांग्रेस सबकी जीत में योगदान किया,
लेकिन अब वो किसी पार्टी के रणनीतिकार नहीं बल्कि जन स्वराज आंदोलन के नेता हैं। 2022 से शुरू हुई उनकी पदयात्रा बिहार के करीब 10,000 से ज्यादा गांवों को छू चुकी है। उनका साफ कहना है कि बिहार की समस्या नेता नहीं बल्कि सिस्टम है। न जात की बात न धर्म की बात, पीके लोगों से शिक्षा व्यवस्था और गांवों की बदहाली पर बात करते हैं और यही उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों से अलग बनाता है। बड़ी पार्टियों से दूर रहते हुए भी अगर कोई नेता हर गांव में चर्चा में रहता है तो वो प्रशांत किशोर ही हैं। उनके समर्थक उन्हें अगला सीएम तो नहीं कहते लेकिन बिहार की राजनीति का डॉक्टर जरूर मानते हैं। जब चुनावी रणनीति का हर खिलाड़ी पीके की सलाह लेता था, लेकिन अब पीके किसी नेता के पीछे नहीं जनता के साथ चल रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि न मुख्यमंत्री बनूंगा न पार्टी अध्यक्ष, उनका लक्ष्य है बिहार को बदलना। जन स्वराज आंदोलन के तहत उन्होंने हर गांव, हर विधानसभा का दौरा किया है, हर इलाके के लिए अलग विकास का रोड मैप तैयार किया है जिसमें सिर्फ बात नहीं समाधान भी है। प्रशांत किशोर ने कुछ बड़े वादे किए हैं, जैसे हर गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार सारा खर्चा उठाएगी और प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाएगी और अगर उनकी सरकार बनती है तो सारा खर्चा वे उठाएंगे। दूसरा वादा, पेंशन 400 से बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी और यह सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही दिसंबर तक फैसला ले लिया जाएगा। तीसरा, 1 साल में पलायन को रोका जाएगा, हर गांव में अपना डेवलपमेंट मॉडल बनाया जाएगा और इसी के तहत पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी खुलकर बोलते हैं। वे कहते हैं कि बिहार की राजनीति अब परिवारवाद से आज़ाद होनी चाहिए। उनका आत्मविश्वास कहता है कि अगर लोग साथ दें तो बदलाव कोई दूर की बात नहीं है। राजनीति के बाहर रहकर भी अगर कोई आदमी चुनावी फिजा बदल सकता है तो वो पीके ही है। वैसे तीनों का रास्ता अलग है लेकिन लक्ष्य एक है, बिहार की राजनीति को बदलना। अब समझने की जरूरत है कि इन तीनों नेताओं में सबसे प्रभावशाली कौन है, किसकी ताकत क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और वे किस शैली में चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के पास युवाओं का जुनून है, वहीं चिराग पासवान के पास मोदी का साथ और दलित समाज की पकड़ है, तो प्रशांत किशोर के पास नीति, प्लानिंग और जमीनी समझ है। मनीष जहां जन आक्रोश का चेहरा है, वहीं चिराग राजनीतिक संतुलन और आत्मविश्वास के मिसाल है। प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम को हिलाने का मादा रखते हैं। प्रशांत किशोर की ताकत है उनका डेटा, उनकी रणनीतिक क्षमता, उनके पास एक अच्छी टीम है जो हर गांव, हर जिले में मौजूद है और हर जगह का डेटा उनके पास है। उनकी नीति, उनकी ताकत है कि कैसे वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर हर जगह की अलग रणनीति बनाना चाहते हैं। उनका जमीन से जुड़ाव है, उनके मुद्दे हैं शिक्षा, पलायन रोकना, सिस्टम रिफॉर्म। उनकी शैली है नीति आधारित आंदोलन करना। अब देखना यह है कि जनता इनमें से किस पर भरोसा जताती है और किसे अपने बिहार का ताज पहनाती है। क्या ये तीनों किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या खुद ही पूरी बाजी पलट देंगे। फिलहाल के लिए तो इन तीनों नेताओं ने बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार तक की हालत खराब कर दी है। वहीं लालू यादव भी घर में बैठकर रणनीति जरूर बना रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनौती देने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इन तीनों की बात की जाए तो तीनों युवा नजर आते हैं। मनीष कश्यप भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखे, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद एक बार फिर वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज भी दे रहे हैं। मनीष कश्यप हो सकता है कि जन स्वराज में भी चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि जो उनके मुद्दे हैं वही प्रशांत किशोर के भी मुद्दे हैं। ऐसे में अब बहुत हद तक संभव है कि जब सीटों का ऐलान होगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा, तो मनीष कश्यप आपको जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे।
देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर खुद कोई चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ वो रणनीति बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो पर्दे के पीछे से काम करेंगे, जमीन से जुड़कर गांव-गांव तक पहुंचकर जन स्वराज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, या फिर खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। चिराग पासवान को लोग सीएम फेस के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि चिराग को तेजस्वी की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है। तेजस्वी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो उसे चिराग पासवान ही समझा जा रहा है, क्योंकि चिराग केंद्र में मंत्री भी हैं, ज़्यादा संवेदनशील नजर आते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो भी दलितों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर साथ भी है, हाथ भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जनता इनमें से किसे अपनी ताकत का असली वारिस मानती है। क्या ये तीनों किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या खुद ही सियासत की बाजी पलट देंगे? क्या मनीष कश्यप जन स्वराज से हाथ मिलाएंगे? क्या चिराग पासवान वाकई बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? और क्या प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे या पर्दे के पीछे रहकर ही रणनीति बनाएंगे? ये सब सवाल है जो आने वाले कुछ महीनों में बिहार की सियासत को गरमाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना तय है, इन तीनों चेहरों ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब बारी जनता की है, क्या वो बदलाव चाहती है या उसी पुराने सिस्टम से संतुष्ट है? आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे प्रभावशाली चेहरा कौन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।